एक हफ्ते कोशिश करने के बाद लगातार आखिरकार मुझे ट्रेन की टिकट मिल ही गई और मैं चुपचाप दिल्ली से प्रयागराज की तरफ निकल पड़ा। सफ़र बहुत अच्छा था और मैं बहुत ही एक्साइटेड था। गाड़ी हमारी गंतव्य तक तो पहुंची नहीं, तो मैं भी आउटर में ही उतर गया और पैदल ही अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करने लगा। सफ़र में बिना सफ़र किए मैंने लक्ष्मी द्वार से प्रवेश किया। मेरे बाएं ओर और दाएं ओर काफ़ी सारे पंडाल लगे हुए थे। फिर मैं पहुंचा अपने आश्रम, अनादि आश्रम। कुछ दिन के लिए यही मेरा ठिकाना था और यह गंगा किनारे भी था। गंगा किनारे डुबकी लगाने के बाद मैं सो गया। फिर मेरी नींद खुलती है। मैं अपना सामान उठाकर संगम की ओर प्रस्थान करता, जो कि मेरे आश्रम से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे था और मैं वहाँ पैदल जाता हूँ और रास्ते में सभी नज़ारों को अपनी आँखों और कुछ नज़ारों को अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए जाता हूँ। जब जब मैं इन द्वार को देखता था मुझे बहुत ही आनंद आता था। मुझे लगता था कि मैं अपने गंतव्य के बहुत ही करीब पहुँच रहा हूँ। फिर मैं संगम द्वार पहुँचा और वहाँ जाकर आगे डुबकी लगाई। मैंने जीवन में इतनी भीड़ कभी नहीं देखा था। फिर मैं बजरंगबली के दर्शन किए और चुपचाप अपनी आश्रम लौट आया। आज दूसरा दिन था मेरा प्रयागराज में। मैं यहाँ पे सुबह सुबह उठ के सारी ज़रूरी प्रक्रिया करके मैं चुपचाप निकल गया आसपास के सभी मंदिरों को देखने, और वहाँ पे मैं पहुँचा तिरुपति बालाजी के मंदिर। फिर मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पर लगभग 5 करोड़ और 51 लाख से शिवलिंग बने हुए थे। टोटल 12 शिवलिंग थे, 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर मैं पहुँचा नागवासुकी जी के मंदिर। फिर मैं पहुंचा अलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। यहाँ पे सती माँ की उंगलियाँ गिरी हुई हैं। दर्शन कर कर मैं चुपचाप अपने आश्रम चला आया। संगम नहाने की मेरी दोबारा इच्छा हुई, तो मैं फिर से संगम की ओर निकल पड़ा। नमः सर्वे भैया। अभी बस अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो नहीं, मैं ही हूँ अभी तो ठीक है, संगम में स्नान करने। और हल्का हल्का कोहरा है यहाँ पे। समय क्या हो रहा है, लगभग 5:44 हो रहा है। ठंड है, थोड़ी सी ठंड है कि कैप पहनना पड़ा है। बाकी तो मैं हूँ यहाँ 3-4 दिन से, तो एक्लेमेटाइज हो रखा हूँ।
ठीक है, तो करते हैं हर हर गंगे हर हर महादेव। ये मेरा आश्रम था। यहाँ पर हम सोया करते थे इस पंडाल में। और पास में ही पूजा के लिए क्षेत्र है जहाँ पे कार्तिक भगवान की पूजा होती है। नमस्ते भैया। अभी कुछ दिन पहले मैं महाकुंभ गया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही अच्छा। और जीवन में पहली बार मैं कुंभ नहाया हूँ, वो भी महाकुंभ नहाया हूँ। तो एक अलग ही अनुभव था। वहाँ पे मैं गया आश्रम में रहना। एक्चुअली मेरा आश्रम सेक्टर 7 में था और वहाँ से 500 मीटर दूरी पे गंगा माँ थी। तो वहीं पे सुबह शाम गंगा जी में डुबकी मारना और एकांत में वहां जाके बैठ जाना और रोज सुबह सूर्योदय देखना, तो मतलब मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे अलग और नया अनुभव था। तो बस शुरुआत कैसे हुई, काफी टाइम से तो पहली बार तो टिकट बुक कर रहा था मैं, जो कि टिकट मिल नहीं रहा था। फिर तत्काल ट्राई कर रहा था, तत्काल भी नहीं हो पा रहा था। फिर कैसे तैसे करते बुक करता था तत्काल में, तो ट्रेन कैंसिल हो जाती थी। कई सारे हादसे भी हुए, ठीक है, महाकुंभ पे भी हुए और न्यू दिल्ली में भी हुए, जिसके लिए हमें खेद है। ओवरऑल चीज़ें ठीक थी, लेकिन हम और उसको बेटर कर सकते थे। तो बस शुरू करते हैं। यहाँ से मैं दिल्ली से टिकट लिया, मतलब तत्काल बुक किया, वो भी वेटिंग में थी। फिर कंफर्म हो गई वेटिंग, तत्काल वेटिंग कंफर्म होना ही मतलब मेरे लिए पहला मतलब अलग ही था कि मतलब चौक चौक गया मैं कि ऐसे तत्काल कैसे हुए। फिर सुबह धीरे धीरे बैग पैक किया, निकला और फिर पहुंचा वहां पे आउटर में ट्रेन रुकी थी। तो आउटर में ट्रेन रुकी हुई थी, तो फिर वहां से क्या करता, आउटर में उतर के अपना बैग टांगा और पैदल चलते चला गया, चलते चला गया, चलते चला गया। बहुत अच्छा लग रहा था शहर। वैसे तो प्रयागराज घूमा हुआ है मेरा, क्योंकि मैं खुद बनारस का हूँ। तो वहां से अपना पैदल 4 5 6 किलोमीटर चलते चलते एक दो जगह मैंने लिफ्ट भी मांग ली थी। तो फिर मैं पहुंचा लक्ष्मी द्वार। लक्ष्मी द्वार से फिर मैं अनादि फाउंडेशन के आश्रम में पहुंचा। तो आश्रम में रुका, अपना सामान सेट किया, फिर चला गया मैं गंगा जी। गंगा जी में डुबकी उबकी मार के एकदम ठंडे ठंडे पानी से मजा आ गया एकदम, बहुत एकदम अलग आनंद। पहले पहले तो डर लगा, फिर गंगा मैया को प्रणाम करके एकदम कूद गए, गए गंगा मैया की जय। गंगा जी में डुबकी लगाया, फिर वापस आया, फिर अपनी साधना करी। फिर अगले दिन मैं संगम नहाया। भीड़ थी, काफी भीड़ थी। और मतलब लेकिन वो जो था ना, कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ना केओस, मतलब लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड केओस था। तो हमें भी कोऑपरेट करना था, हमने भी किया कोऑपरेट, पुलिस वालों ने भी खूब कोऑपरेट किया और हो गया चीजें, ठीक है। और वहां से मतलब 7 किलोमीटर समथिंग समथिंग चलना पड़ रहा था, मतलब जाने का और आने का। तो फिर वो 14 15 ऐसे 15 16 तो एक दिन का था ही था। लेकिन भीड़ में इतने विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों को देखे, लोगों की मतलब कल्चर को देखा,
लोगों के अटायर को देखा, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, मतलब साउथ में से आए थे, ठीक है, अपने हरियाणा के कई सारे जगह से थे, जो कि हरियाणा दूर नहीं है, फिर भी बहुत, मैं मतलब बच्चे बूढ़े हर तरीके के लोग थे। और बहुत ही देख के उनको, मतलब वहाँ पे रहना, उनको देखना, वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व करना, बहुत अलग अनुभव था और बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। मैं तो 2 बार संगम में नहाया, ठीक है, और गंगा जी में तो रोज सुबह शाम डुबकी लगी रही थी। बाकी काफ़ी सारे मंदिर थे वहाँ, ठीक है, उन सब मंदिरों में भी गया। कुछ की तस्वीरें मैंने इसमें डाली हैं, कुछ की तस्वीरें मैंने नहीं डाली। बाकी संगम में मैं जहाँ नहा रहा था, वहाँ मैं ऐसे फ़ोन लिखा के वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मैं किससे, मतलब ऐसे ठीक भी नहीं लग रहा था भीड़ में, जल्दी डुबकी मारो, आगे अगले को मौका दो, ये वाला एटीट्यूड था। गंगा जी में मैं डुबकी लगाने जाता था तो मोबाइल कैमरा कुछ भी नहीं लेके जाता था। और मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी और मुझे कई सारे वीडियो डालने थे, बट थोड़े से मेरे आलस की वजह से, आलस कहूँगा, मतलब लाइक आलस की वजह से मैं वीडियो वगैरह एडिट नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, डाल नहीं पाया। कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो मुझे डालनी थी बहुत पहले, लेकिन कुछ इमरजेंसी वगैरह भी आ गई थी तो उस टाइम भी नहीं डाल पाया। फिर वो टलता रहा, टलता रहा, टलता रहा, तो टलता रह गया। बाकी अब तो मिलते रहेंगे, अब मैं रेगुलर रहूँगा इस चैनल पे भी, और हमेशा वीडियो, एक हफ्ते में तो 1-2 वीडियो ऐसे डालने की कोशिश करूँगा ही। बाकी कई सारे सरप्राइजेस हैं, वो सब इस चैनल पे मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।